तो मंजू देवी जो हाथरस कांड में रही है, उस संग में शामिल भी थी, चोटिल भी हुई है। अभी हमने बात की उनके हस्बैंड के साथ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी पापा ने जो पाखंड रचा है, वो फौज इकट्ठा किया है। अच्छा, ये क्या है कि लोग पागल क्यों इतना खाने के लिए हमारी अलीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर रुस्तमगढ़ गाँव में मौजूद है, और हाथरस की सच्चाई जानने के लिए तुम्हारी पत्नी वहाँ मौजूद है। जो हत्याकांड वहाँ हुआ है, भगदड़ में जितने लोग मरे, लगभग 150 से ऊपर लोग मरे, घर से जब निकली थी आपको बता कर गई थी, बाबा जो है इस समय फरार भी नजर नहीं आ रहा है। पुलिस पास में मतलब देखते हुए बहुत सारी परेशानियां मौजूद है, बाबा नजर नहीं आ रहा। क्या होना चाहिए बाबा, क्या दोषी नहीं है बाबा? नहीं, दोषी हैं या नहीं हैं ये तो शासन और प्रशासन बताएगा, दोषी है या नहीं। इकट्ठा करना, इतनी भीड़ इकट्ठा करना, 150 से अधिक लोग मरे, वो किसी को कहते नहीं कि तुम आ जाओ, बस लोगों की आस्थाएं हैं, सनातन है। सनातन का मूल उद्देश्य आस्था है, भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। इसका मूल कारण ये होता है, देखिए, कि कहीं भी कोई बड़े प्रोग्राम जब होते हैं तो आपने देखा होगा, कहीं भी कोई कथावाचक आ जाए, कोई भी आ जाए, या कोई ऐसा संत महात्मा आ जाए, उसमें आपको महिला अधिक दिखाई देती है, पुरुष बहुत कम दिखाई देते हैं। अब पुरुष कौन दिखाई देते हैं? जो पुरुष महिला के कहने पर संतुष्ट हो जाते हैं वो चले जाते हैं, बाकी नहीं जाते। लेकिन महिला अधिक जाती हैं। और क्यों जाती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं अपने घर में किसी न किसी विषय को लेकर परेशान रहती हैं। कुछ महिलाएं सिर्फ आध्यात्मिक के लिए जाती हैं, कुछ महिलाएं अपनी परेशानी दूर करने के लिए जाती हैं, कुछ मांगने के लिए जाती हैं, वहाँ जाएंगे ऐसा हो जाएगा, नहीं जाता है ऐसा मांगने से नहीं जाता। हो सकता है तभी तो इतने लोग जाते हैं। मिला आपकी पत्नी को नहीं मंदिर से अब मिलने को तो देखिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कुछ मिला। बाकी सबसे पहले अगर कुछ मिलता है तो कर्मों से मिलता है, कर्म अच्छे हों। और सबसे बड़ा धर्म एक ही है, मानव सेवा। कोई भी आए उसका सम्मान करो, गरीबों की रक्षा करो, जीव जंतुओं को दाना पानी डालो, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सत्संग है। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने ऐसे कितने आश्रम चला रखे हैं, कितने लोग भी परेशान है, गरीब भी हैं, कितनों को खाना खिलाते हैं। बाबा आखिर ऐसा क्या सिखाते थे, लोगों को क्या जागरूक करते थे, जो कितनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, और लड़कियों की फौज भी रखते हैं, स्पेशल फौज भी रखते हैं, गाड़ियां हैं, 100 करोड़ से ऊपर संपत्ति है। तो बाबा अपने लिए कर रहे थे आप लोग? नहीं, इस बात को मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो संपत्ति उनकी है। देखिए, उनके पास जो उनके गांव में संपत्ति है वो उन्होंने शायद ट्रस्ट के नाम की है या गवर्नमेंट के नाम की है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बार मैं भी ये सच्चाई जानने गया हूँ, और कई जगह गया हूँ, सिर्फ यही सच्चाई जानने कि बाबा आखिर चाहते क्या है और कहते क्या है। उसमें मुझे बस एक ही नजर आया, और सुनने में भी वही आया। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आडंबर ना करे, पाखंड के चक्कर में ना पड़े। बाबा क्या करते, बाबा का पाखंड नहीं, देखिए, ये अगर कोई किसी को बुलाए, इनवाइट करके, तो पाखंड हो जाता है। जैसे अब अगर मैं एक शब्द अगर बोल दूं तो देश में भूचाल आ जाएगा। अभी लोग गुरु पूर्णिमा बनाते हैं। क्या है गुरु पूर्णिमा? अब सनातनी कहेंगे ये तो मूर्ख है, ये तो नास्तिक है। गुरु पूर्णिमा क्या है? सिर्फ वो गुरु बुलाते हैं अपने यहाँ के, आ जाओ हमें और दान दक्षिणा दे जाओ। या जितने भी दुकानदार हमारे देश में चल रहे हैं सनातन के नाम पर, जो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, दो लोगों की होड़ है देश में, नेता और बाबाओं की। जल में कैसे, जल में फंसना नहीं कहते हैं। क्या
किसी को कहीं जाने से शांति मिलती है, किसी को कहीं जाने से शांति मिलती है। वो बाबा नहीं कहते कि आप मेरे पैर छूओ, कभी नहीं कहते, किसी को भी नहीं कहते, और अपने वहाँ से कम 30 फीट की दूरियां रखते हैं। उनके अब तो भक्त तो ये कहते हैं कि मिट्टी उनकी ले लेते हैं, जहाँ से निकलते हैं तो मिट्टी से सारे कोई नहीं कहता। अभी मैं भी मीडिया में सुन रहा था, लोग कह रहे थे, बोले वो बाबा ने कहा कि रजधूल लेके जाना, उन्होंने कभी नहीं बोला होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सबूत है ऐसा कि नहीं बोला? हाँ, पहला सबूत, कभी वीडियो के सामने नहीं आता। पहला सबूत, आज तक उनकी कहीं भी कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, उन्होंने कभी भी अपना प्रचार प्रसार नहीं किया। दूसरा, कभी भी वो चंदा नहीं लेते हैं। तीसरा, अपनी फोटो के आगे दिया या धूप बत्ती नहीं जलवाते हैं। चौथा, कभी भी किसी भी गुरु पूर्णिमा पे वो अपनी दक्षिणा नहीं लेते हैं। पांचवा, जो लोग कहते हैं कि गाड़ियों का काफिला है लग्जरी का, अभी आप कहीं जा रहे हैं, जैसे अगर कोई सांसद या मंत्री है, उसकी पर्सनल गाड़ियां 5, 7, 10 होंगी, लेकिन उसके साथ जब निकलता है काफिला तो काफी गाड़ियों का निकलता है। वो जितनी भी गाड़ियां हैं, मीडिया और सरकार सर्च करे, उनके कागज देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे कि ये गाड़ियां किसकी हैं और ये आश्रम किसके हैं। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, भादू के नगर में, पटियाली में, लोग जा रहे हैं, 2 ईंट ले जा रहे हैं, कोई सीमेंट ले जा रहा है, कोई बदरपुर ले जा रहा है, कोई घर से दूध ले जा रहा है, कोई चावल ले जा रहा है। तो पैसे भी ले जाते हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं। संपत्ति कैसे? नहीं, वो उनकी संपत्ति नहीं हो सकती, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और ये अभी आप कहा कि बाबा मीडिया के सामने और वीडियो के सामने नहीं आना चाहते। आना नहीं चाहते, आते ही नहीं करते। नहीं, क्यों नहीं आते हैं? ऐसा तो नहीं कि उनका राज खुल जाएगा, जो पाखंड की उन्होंने जो कितने लोग इकट्ठा कर रखे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वीडियो के जब आएंगे लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जब देखने में और सुनने में बहुत फर्क होता है। खेड़ली है राजस्थान, मैं पुष्कर में था, मैं पुष्कर से खेड़ गया था, और इनका वहाँ प्रोग्राम चल रहा था 15 दिन का। मैं भी वहाँ चला गया कि मैं भी देखूं कि है क्या। तो दिन में प्रवचन होते थे, नाइट में मैंने देखा कि हम भी नाइट में देखेंगे कि बाबा क्या करते हैं और कितने लोग इनके पास रहते हैं। तो जिस आवास में बाबा रहते थे उसमें कोई भी नहीं रहता था। दिन में जो लोग आज हैं वो कल आ जाएं, ना आए, ऐसा कुछ नहीं। और जो ये कहते हैं कि ब्लैक कमांडोज की फौज है, वो फौज शायद मेरे अंदाज से कि वो महीने में हर मंगलवार को उनके वहाँ जाते हैं। फौज सरकार देती है? नहीं, वो जितने भी लोग हैं अपनी मर्जी से होंगे या पर्सनल होंगे, वो क्या है उसके बारे में हमें कोई अनुमति होनी चाहिए। सरकार से अनुमति तो नहीं ली बाबा ने? नहीं, सरकार से अनुमति नहीं ली फौज रखने की। अब कोई नेता अपने साथ 1000 से अधिक लोग फौज में बढ़ते, नेता अपने साथ 12 बाउंसर लेके चलते हैं, कौन सा नेता परमिशन देता है? बाउंसर अलग होता है, उनको वर्दी पहना करके बाबा अपने गार्ड होते हैं, ऐसा क्यों? उनको सेवादार भी कह रहे हैं कुछ लोग। कहना भी उन्होंने, अब वर्दी पे कोई बैच तो उनका लगा नहीं पर्सनल फौज का। टैग तो है ना कि वर्दी रिटायर्ड फौजी हो सकते हैं उनके साथ। महिला है, लड़की है, नाबालिग भी लड़कियों का वीडियो सामने आया है। अभी हो सकता है, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है, देखा हमारे पास, हो सकता है। शायद आप सही हो, क्योंकि हमने जब देखा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं। तो बाबा कहीं ना कहीं ये जो इतना बाबा ने क्रिटिक किया उससे अधिक लोग मर गए, बाबा फिर फरार भी हो गए। बाबा को सामने नहीं आना चाहिए था, 4 दिन बाद मीडिया के सामने आए। अपने कहा कि मीडिया के सामने नहीं आते हैं, फिर क्यों आए? शायद फरार, आप कह रहे हैं फरार हो गए, वो तो मैनपुरी के आश्रम में जाके बैठ गए। पुलिस से नहीं मिलते? ये आप पुलिस से पूछिए, कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे कह रहे हैं कि वो मैनपुरी वाले? हाँ, कौन ये थे? ये पुलिस से पूछिए आप। मतलब सरकार का हाथ है बाबा को जेल बचाने से? नहीं, देखिए, बाबा को तो जेल जब होनी चाहिए, बाबा कहे कि आप मेरे समागम में आओ, तब वो अपराधी है। बाबा कहें कि तुम मेरी रजधूल लो, कोई अगर उसका वीडियो या चश्मदीद रहे, तब आएगा ना जब वो वीडियो के सामने नहीं आना चाहती। उनके सेवादारी नहीं, देखिए, उनके सेवादार नहीं है, उनकी तो वहाँ ड्रोन से भी वो वीडियो उस दिन बन रही होगी, ऐसा नहीं है, अभी बनने लगी है। क्योंकि हम लोग भी फेसबुक चलाते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो अभी वो आने लगी हैं। ये पहले ये भी नहीं आती थी, तो ऐसा होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन मेरी पत्नी वहाँ साथ थी और मैं बार बार कॉल कर रहा था, तो मेरी बेटी भी बड़ी साथ में थी, वो बीकॉम फाइनल है, वो साथ में चली गई थी। और ईश्वर की अनुकंपा हुई, उस परमेश्वर की, जिसकी वजह से हमारी पत्नी सुरक्षित हमारे साथ है।
थोड़ी चुटियल है, समय लगेगा, ठीक हो जाएंगे। तो ईश्वर ऊपर वाला है या वो बाबा है? नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ उस ईश्वर को मानता हूँ जो असंख्य ब्रह्मांडों को चलाता है, जो असंख्य ब्रह्मांडों को चलाता है, यहाँ तक कि जो हमारे परम आराध्य, हमारे इष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वही चलाते हैं, मैं उनको मानता हूँ। बाबा की चर्चा ऐसी क्यों है? कुछ महिला उसके जो सेवादार हैं, अंधभक्त हैं, वो ये कह रही हैं कि हमको जो जीवन दान दिया बाबा ने दिया और बाबा की शरण में जाएंगे। इतने लोग मर गए, तब भी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बाबा पाखंडी है, कौन है ये सब? बस उनकी आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। आपकी आस्था क्यों है भगवान से और आपकी पत्नी की आस्था उस बाबा से क्यों? बस उनकी आस्था उनसे और मेरी आस्था परमेश्वर से है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ परमेश्वर कौन है, क्योंकि मैं अभी हम इस उससे निकल चुके हैं कि प्रकृति क्या है। तो आज प्रकृति हमें देख भी रही है और सुन भी रही है, और उसी को हम सनातन कहते हैं। तो आपकी पत्नी वहां से हाथरस से जब लौटी, आपको कोई फोन या सूचना आई थी कि वहाँ इस तरीके का जो घटना हो रही है? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया डर की वजह से, लेकिन मेरे पास सोशल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उससे मैसेज मिला कि 107 लोगों की डेथ हो गई, और वो वक्त था 4:15। तो मैंने मेरी बेटी को कॉल किया। बेटी ने कहा, मैंने कहा बेटा कहाँ पहुंच गए? बोले हम खेड़ीश्वर थे। तो ठीक है बेटा, घर पहुंच जाओ, मुझे कॉल करना। बोले ठीक है। एक बच्चा और है, वो पुलिस में है, उसने भी कॉल किया। बोले अंकल मेरी मम्मी चाची के साथ है क्या? मैंने कहा नहीं। तो फिर उसने भी मुझे बताया कि ये ऐसे मैसेज है और इतने लोगों की डेथ हो गई। तो मेरी बेटी से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम लोग तो सुरक्षित हो, तुम तो नहीं थे? तो बोले हाँ पापा थे, लेकिन थोड़ा सा वो रगड़ लग गई है, डर की वजह से इन लोगों ने नहीं बताया। बाद में जब ये कितने लोग थे आपके गांव से जहाँ पे? करीब 30 लोग, कितने लोग हैं? सिर्फ ये एक। अभी तक कोई शासन प्रशासन के लोग कुछ कोई आया या नहीं आया? नहीं इस तरह की मदद मिली? नहीं, शासन प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि आदरणीय योगी जी ने भी कह दिया है कि इन लोगों की भरपूर मदद की जाए, अच्छा इलाज दिया जाए। तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है, क्योंकि हम लोग भी अलायंस में हैं सरकार के, इसलिए सरकार के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखते हुए भी हमें जूते पड़ रहे हैं और हम नहीं बोल सकते कि हमें जूते लग गए। क्यों? खैर का एक हॉस्पिटल इतनी बड़ी विधानसभा में 200 से 250 गांव हॉस्पिटल में लगते हैं, कोई सुविधा वहां नहीं है। जब हमारी पत्नी उस हॉस्पिटल में पहुंची तो उन्होंने कहा अलीगढ़ रेफर कर दो। मेरी पत्नी के साथ कोई, मेरी बड़ी बेटी से लौटने के बाद जब चोटिल हुई, लौटने के बाद यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था। काफी देर बाद तो वहाँ का सुप्रीटेंडेंट आया इस हॉस्पिटल का। कोई सुविधा नहीं है। और भी अस्पतालों में जाके देख लीजिए, कोई सुविधा ऐसी उपचार की नहीं मिलती है। उपचार की मिलती भी हैं, जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। महंगी दवाइयाँ आपको मेडिकल से अपने प्रदेशों में आप जाओ, महंगी दवाई हो या सस्ती, सब सरकार देती है। हमारे उत्तर प्रदेश का रूल अलग है, इसलिए हम सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। क्या सरकार को नहीं मालूम है कि इतने लोग हेड इंजरी हो गए हैं, इतने लोगों के साथ ट्रेजेडी हो गई? मरने वालों की संख्या काउंट कर ली। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके परिजन ही नहीं आए वहां पर, जिनका छोटा बच्चा था वो अता पता ही नहीं बता पाया। क्या फायर ब्रिगेड नहीं होना चाहिए वहाँ पे? वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड था, बेटी ने कहा कि पापा सरकार से अनुमति लेनी चाहिए उस बाबत। ली 80,000 क्यों नहीं? नहीं, अब हमने तो आप जैसे पत्रकारों से सुना कि 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख लोग पहुंचे। तो 2.5 लाख, जब 80,000 की परमिशन थी तो खुफिया विभाग, LIU विभाग या पुलिस प्रशासन या अन्य क्या कर रहे थे? कि 80,000 की परमिशन है, बाकी लोगों को नहीं जाने देंगे। क्यों आने दिया? तो ये सरकार की कहीं कमी नजर नहीं आती है क्या? ये जो पाखंड बना रखा है, क्या इसको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब इसको तो सरकार तय करे कि ये पाखंड है या आस्था है लोगों की। चलिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अंधभक्त है जो कि आज भी उस बाबा को एक आस्था के रूप में और भगवान के रूप में जाना चाहते हैं। लोग आज भी पूजना चाहते हैं, आज भी पूज रहे हैं, मगर इस बात के मुद्दे पर नहीं आना चाहते कि ये सब कुछ जो था वो पाखंड।